तेजस्वी जी को, युवाओं को बता देना चाहिए ना कि कैसे 4.5 लाख रुपए में दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान खरीदा जा सकता है। हर बिहारी युवा अमीर हो जाएगा। अगर लालू जी ने घोटाला नहीं किया होता, जमीन में अपने ही बेटे बेटियों को नहीं फंसा होता, फंसा कौन रहा? जेल भेजने में केवल और केवल लालू जी का हाथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके लालू और तेजस्वी को भी गिरफ्तार कर सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, इनसे बात करेंगे। आप लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। लालू यादव जी जब जेल गए थे और जब उन पर इल्ज़ाम भी लगा था, जब उनकी जांच हुई थी, सभी समय उन्हीं की सरकार थी, यूपीए 1 के वो हिस्सा थे। उस समय भी कांग्रेस के समर्थन से वो थे, नरसिम्हा राव जी के समय, जब वह पहली बार जेल गए थे। तो आप जो कर्म कीजिएगा यहीं पर उसकी सज़ा भुगत के जाना है। मैं तो साफ कहता हूँ ना कि तेजस्वी जी को, युवाओं को बता देना चाहिए ना कि कैसे 4.5 लाख रुपए में दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान खरीदा जा सकता है। हर बिहारी युवा अमीर हो जाएगा। आज हेमंत सोरेन ने खुद अपने नाम पर कोयला का ब्लॉक अलॉट करा लिया। उनकी जो गाड़ी BMW मिली, पता चला है कि सरकार के एक सीनियर अफसर ने उनको गाड़ी गिफ्ट में दिया था। आप इतने सारे घोटालों की लंबी फहरिस्त है, चाहे बालू से लेकर के आबकारी से लेकर हर चीज़ में आप घोटाला करते हैं, और इस तरह से घोटाला करते हैं कि आपको लगता है कि आप दुनिया में कोई, आपको कोई छू ही नहीं सकता है। लालू जी के परिवार ने भी यही कार्य किया है, हेमंत सोरेन ने भी यही कार्य किया है। वहाँ के जेएमएम के विधायकों ने उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनने दिया। असली डर लालू जी और तेजस्वी जी को यही है कि कहीं बिहार में भी राजद विधायकों का आत्मस्वाभिमान जाग जाए तो ये लोग कहाँ रहेंगे, क्योंकि इनका तो पूरा परिवार ही घोटाले से लिप्त है। अब तो खोज के लाना पड़ेगा कि कौन बिना घोटाला किया है। ऐसा तो कोई व्यक्ति उनके परिवार से तेजस्वी यादव की जो पॉपुलैरिटी है वो तो बढ़ते जा रही है। कोई तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं रही है। जो राजद के लोग हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति के साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो भी रहते हैं, और हर व्यक्ति के साथ जो उसने कर्म किए हैं उसके कारण लोगों के निर्णय भी होते हैं। लालू जी और तेजस्वी जी ने लालू जी ने जो घोटाले किए थे, कम से कम उनके बेटे को तो यह सीखना चाहिए था ना। उनको तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि पिताजी, आपको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, मेरी माता जी को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी आप रेल के मंत्री बने, तो आपने घोटाले करना क्यों नहीं छोड़ा? अगर लालू जी ने घोटाला नहीं किया होता, जमीन में अपने ही बेटे बेटियों को नहीं फंसा होता, फंसा कौन रहा? जेल भेजने में केवल और केवल लालू जी का हाथ है। अगर लालू जी ने अपनी उस घोटाले को अपने बच्चों के नाम करने का प्रयास नहीं किया होता तो आज ये नौबत थोड़ी आती। तो तेजस्वी यादव के ऊपर जो शिकंजा कसते जा रहा है वो लालू यादव की देन है। बिल्कुल है, लेकिन दिक्कत यह है कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। यह खुद बालिग थे जब इन्होंने 4.5 लाख रुपए में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला 150 करोड़ का मकान खरीदा। उस समय उनके पिताजी, वो जो 2.5 साल वाली कहानी है वह अब नहीं चलेगी। आप बालिग रहते हुए आप एक कंपनी खरीदते हैं 4.5 लाख में, जिसके पास 150 करोड़ का मकान है। यह बताता है कि वही जो पैसे रेल घोटाले के जो पैसे थे, उन सब पैसों से आज 4.5 लाख रुपए दिखला करके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का मकान लिया गया। नहीं, आपके विरोधी ये पूछते हैं कि बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री, क्या सारे लोग ईमानदार हैं? 10 साल हो गया जी, किसी विरोधी दल के राहुल गांधी जी ने भारत के किसी केंद्रीय मंत्री पर एक पैसे घोटाले का इल्ज़ाम लगाया हो तो कृपया कर मुझको बताइए। हम तो सत्ता में हैं, वो तो विरोधी दल हैं। आज तक इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके, और यह बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह का कार्य करते हैं कि किसी विरोधी दल ने भी आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी केंद्रीय मंत्री के ऊपर एक भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। बीजेपी में सब कुछ नीट एंड क्लीन है। बिल्कुल है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने को सोच ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, आपको क्या ये लग तो रहा है? ये कोर्ट को फैसला करना है।
लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से जी। तेजस्वी जी को बचने का एक ही तरीका है कि बिहार के सभी युवाओं को बता दें कि 4.5 लाख में कैसे 4 मंजिला मकान खरीदा जाता है। हर युवा बेचारा मुद्रा योजना से 4.5 लाख रुपया उधार लेगा, यहाँ पर 150 करोड़ का फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान खरीदेगा, आराम से 50 लाख रुपया महीना तो उसको किराया मिल जाएगा। तो ये 4.5 लाख बिहार में मुद्रा योजना से मोदी जी से उधार लेकर के तेजस्वी जी से सीख करके दिल्ली में आके 50 लाख रुपया महीना कमाएगा। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू मेरे साथ बात करने के लिए।